नमस्कार। राहुल गांधी जी ने कल एक सभा में बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने ये कहा कि अब अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वह कांग्रेस पार्टी है। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है और जो राहुल गांधी हैं वे प्राथमिक स्तर पर बहुत बेसिक लेवल पे एक बिल्कुल सटीक बात कह रहे हैं कि अगर इस देश में अब सरकार को बदलना है तो लोगों को कांग्रेस को विकल्प की ओर की तरह देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ और बातें भी हैं जो राहुल गांधी जी को भी समझनी पड़ेगी। आइए संक्षेप में एक चर्चा करते हैं। आपको ये पता है कि जहाँ जहाँ बीजेपी ने कांग्रेस को डिस्प्लेस किया वहाँ बीजेपी का एक तरीका था। जैसे जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई, ठीक उससे पहले आरएसएस ने एक आंदोलन किया, उसमें अन्ना हजारे आए, अरविंद केजरीवाल ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया और एक ऐसी पार्टी वहाँ पर ऐसी पार्टी का उदय हुआ जिसने ये कहा कि अगर आपको बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर वोट नहीं करना है तो आप एक प्रोफेशनल की पार्टी को ले आएं और उसको वोट कर दें। यहाँ पर एक व्यक्ति थे प्रशांत किशोर जिन्होंने इस चुनाव को जीतने की रणनीति बनाई। अब ठीक इसी तरह दूसरी चीज़ देखिए। इस समय तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव के बाद अपनी जगह बनाई। लेकिन अब आप टीवीके को देखिए कि टीवीके क्या है। टीवीके एक नॉन द्रविडियन पार्टी है। कहने का अर्थ यह है कि ये डीएमके और एआईडीएमके से एक अलग पार्टी है। डीएमके और एआईडीएमके दोनों वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं। टेक्निकली देखें तो वही दोनों क्षेत्रीय दल हैं। टीवीके एक ऐसी पार्टी है जो कि एक करिश्माई व्यक्ति के इर्द गिर्द बनी है। यहाँ पर भी एक व्यक्ति जो समान है वह है प्रशांत किशोर। आगे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये टीवीके के पीछे कौन है। और मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के पीछे अब ये पता चलता है कि आरएसएस और बीजेपी ही थी, ठीक इसी तरह कई ऐसी पार्टीज जिनका उदय हो रहा है वे आगे चल के ये ना पता चले कि ये भी आरएसएस ने एक रणनीति के तहत बनाई थी। राहुल गांधी को भी इस बात पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।